जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने आनंद आता है। सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। बहुत सुंदर संवाद है और आप भी हमारे साथ पढ़ें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। उत्तरकांड में मास फराड़ विश्राम 29 चल रहा है। इससे पहले बहुत सुंदर संवाद काकभूषुंड जी ने पक्षी राज गरुड़ जी को सुनाया है और भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को मानस रोगों को बताया। संसारी जो रोग हैं उनके अनेकों नाम हैं। कुछ रोगों के नाम काकभूषुंड जी ने बताया है और फिर अपना सिद्धांत, अपना निश्चय बताए हैं कल के वीडियो में प्यारे। और आज का संवाद पढ़ के सुनाएंगे। आगे आप भी पढ़ें, अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। मंगले भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। काकभूषुंड जी कहते हैं, साधक सिद्ध, जीवन मुक्त, उदासीन, विरक्त, कवि, विद्वान, कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी, योगी, सूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। अब आगे। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रय सोल, सो कृपाल मोहितो पर, सदा रहो अनुकूल, सदा रहो अनुकूल। काकभूषुंड जी कहते हैं, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वह कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। सुनि भूषुंड के वचन शुभ, देखि राम पद नेहा, बोलो प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। भूषुंड जी के मंगलमय वचन सुनकर श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। अब आगे। मंगले भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। गरुड़ जी बोले, मैं कृत्य कृत्य भयो तब वाणी, सुनि रघुवीर भगति रस सानी, रामचरण नूतन रति भय, माया जनित विपत्ति सब गए। गरुड़ जी बोले, श्री रघुवीर जी के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि बोहित तुम भय, मौका नाथ विविध सुख दये, मोपाहि होई न प्रति उपकारा, मौका ना मोपहि होई न प्रति उपकारा, बंदहु तब पद बारहि बारा। काकभूषुंड जी बोले, पक्षीराज गरुड़ जी कहते हैं, मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार उपकार के बदले में उपकार नहीं है।
नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागे, तुम समतात न को बण भागे। संत बेटा पसरिता गिरधरने, परहित है तो सब कै करने। गरुड़ जी बोले, आप पूर्ण काम और श्री राम जी के प्रेमी हैं। ये तात आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सबकी क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। बोले, संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयो, तब प्रसाद संशय सब गयो। जाने हो सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहाए विहंगवर। पुनि पुनि उमा कहाए विहंगवर। गरुड़ जी बोले, मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारे। तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गयो गरुड़ वैकुंठ, तब हृदय राखी रघुवीर। शिव जी कहते हैं, उन भुसुंड जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ धाम को चले गए। गिरजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई, सो न सो गावई वेद पुराण। सो गावई वेद पुराण। बोले गिरजे, शिव जी कहते हैं, गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारे। कहो परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटै भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कंजा। भगवान बोले, मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भव पास संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागत को उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम वचन जनित अघ जाई, सुनई जे कथा
श्रवण मन लाए। तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुणाए। भगवान शिव कहते हैं, जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म, शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना, भूत दया निज गुर सेवकाए, विद्या विनय विवेक बढ़ाए, विद्या विनय विवेक बढ़ाए। भगवान शिव जी बोले, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई आदि। जहाँ लगे साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, सोर गुनाथ भगति श्रुति गाए, राम कृपा काहू एक पाए, राम कृपा काहू एक पाए। बोले, जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति, श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई है। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावई बिनहि प्रयास, जे यहाँ कथा निरंतर, सुनहि माने वे सांस। भगवान शिव कहते हैं, किंतु जो मनुष्य विश्वास मान कर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मई पंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। भगवान भोलेनाथ बोले, जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नेक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजै रघुबीरा, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजे रघुबीरा। भगवान शिव कहते हैं, जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांतों को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है।
धन्य देश सो जहाँ सुर सारी, धन्य नारी पति व्रत अनुसारे, धन्य शुभो नीति जो करई, धन्य सो निज निज धर्म न टरई। कहते हैं भोले बाबा, वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं। वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धान्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रत मति सोई पाके, धन्य घरे सोई जब सतसंगा, धन्य घरे सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म दिज भगति अभंगा। भगवान शिव जी कहते हैं, वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है। जो दान देने में व्यय होता है वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है। जो पूर्ण में लगी हुई है वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवो स्वदशरथ अजीर बिहारी, सो कुल धान्य उमा सुनो, जगत पूज्य सो पुनीत, श्री रघुवीर परायण, जिहि नर उपज विनीत। शिव जी बोले, हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी। प्यारे, पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। भगवान श्री राम जी का नाम जरूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री